हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडवाइजर। आप सभी का स्वागत है जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम आने ही वाला है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ फिर आप समझ सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई जो अगर पिछले साल के टेस्ट को देखें 2 साल से तुरंत देता है, रिजल्ट पब्लिश करेगा। रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड, कट ऑफ, एडमिट कार्ड सब कुछ एक साथ देगा और अगले 7 से 10 दिन में आपका मेंस एग्जाम वो ले लेगा। इसीलिए रिजल्ट का इंतजार ना करें, प्रिपरेशन जारी रखें। अगर आप सेफ अटेम्प्ट के रेंज में अगर हैं तो ज़रूर से प्रिपरेशन करें, क्योंकि बाद में रिजल्ट आने के बाद आपके पास समय नहीं होगा, ना आप जीए पढ़ पाएंगे, ना मैथ्स, ना क्वांट, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए सेशन अगर आती है उसे देखें। और बता दूं आप लोगों को कि मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लग रहे हैं कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में जो अभी होने वाले हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। इससे पहले इसका डे 1 ऑलरेडी आ चुका है और ये है आज इसका सेट 1 ऑलरेडी आ चुका है। कल आया था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं जाके देख लें। आज का सेट 2 है जहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग क्या, डेटा सफिशियंसी क्वेश्चंस। आप सभी जानते हैं डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में जरूर से आते हैं, चाहे वो पीओ का मेंस हो, क्लर्क का मेंस हो, आरबी क्लर्क ही क्यों ना हो, कोई भी मेंस क्यों ना हो, वहाँ पे डीएस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और कई बार हम लोग वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस गलती कर लेते हैं। इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक डीएस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे यहाँ पे ले लिए हैं। और आपको यहाँ पे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, नहीं किए हैं तो वॉइस में थोड़ी सी ख़राब आएगी, क्योंकि मेरी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा सा टॉलरेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और ये थी एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी। पता नहीं लोगों ने देखा नहीं, क्यों नहीं देखा नहीं पता, देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि कम समय में क्या पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है। और ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एसबीआई क्लर्क बनेंगे। और ये कुछ प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल, जिससे आप जरूर से देखें अपने मेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम कोई है नहीं फिलहाल, एफसीआई का होगा जो भी है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट काफ़ी अवेलेबल है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक और चीज़, ठीक है, कल बताएंगे, कभी और बताएंगे। बढ़ते हैं आगे सीधा। एक चीज़ सडन दिमाग में आया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ये सेट 1 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट 2 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये आपके सामने डीएस का क्वेश्चन है। आपको पता होगा जब कभी भी हमारे पास दो ऑप्शंस, दो स्टेट वाले क्वेश्चंस आते हैं डीएस के, तो उनका ऑप्शन कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे आपको तीन 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 एक तो तीन, हाँ, तीन वाले सेट में जो भी है वो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहले आपके साथ दो वाले क्वेश्चंस हैं, दो में आपको करना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका होता है एलोन 1 इज सफिशियंट, एलोन बी में होता है एलोन 2 इज सफिशियंट। मतलब अगर आपका पहले ऑप्शन से, पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर अगर आ रहा है और दूसरे से नहीं आ पा रहा है, ऑप्शन ए चूज करेंगे। अगर आपका पहले से आंसर आ रहा है, दूसरे से आ रहा है, पहले से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे। और अगर आपको दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद तब आपका आंसर आ रहा है, तब आप ऑप्शन सी चूज करेंगे। और अगर आपका दोनों में से किसी से भी आ रहा है, इधर से, तो ऑप्शन डी चूज करेंगे। और अगर दोनों को कंबाइन करने पे भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ई। यही पैटर्न होगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें, चैट बॉक्स में लिख के बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। ध्यान से करेंगे, डीएस में थोड़ा सा भी अब कॉन्सेप्ट हिलेगा, थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा, गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फटाफट करें, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
बिल्कुल ध्यान से पढ़ें सभी लोग, जो भी वीडियो देखा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया करें। कोई सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब बनता ही देखने का। आपको लगेगा आप सीख लेंगे, सीख पाएंगे नहीं। एग्जाम में जाएंगे आपको लगेगा नहीं आराम से कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाएगा। फिर पूछेंगे ऐसा क्या हो गया था एग्जाम में, मैंने वो सारे क्वेश्चन देखे थे लेकिन एग्जाम में हो नहीं पा रहा था। इसीलिए कोशिश करें सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेट टी बी द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ए बैग। यहाँ पे एक बैग है जिसमें टी नंबर ऑफ बॉल्स हैं। बॉल्स आर ऑफ 3 कलर, 3 कलर के बॉल हैं, ब्लैक व्हाइट एंड रेड। फाइन टी, आपसे टी पूछा जा रहा है, यानी कि सिंपल कितने ब्लैक कितने व्हाइट कितने रेड सभी कंबाइन करने पे जो आएगा मेरे पास टी का वैल्यू, नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, वही आपको यहाँ पूछा जा रहा है। और यहाँ पे दो आपको यहाँ दिए गए स्टेटमेंट। पहला दिया गया व्हेन वन बॉल इज ड्रॉन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इज 1/6। तो इसे करते हैं सॉल्व। तो क्या इसको हम ओरली कर सकते हैं, देख करके कर सकते हैं। पढ़ते हैं दिखा क्या है इसमें। when one ball is drawn then probability of getting a black is 1/6, a red is 1/6 and white is 2/3। तो यहां से हमें क्या मिल पाएगा, यहां से हमें दिया गया है कि ब्लैक बॉल को पिक करने का एक ब्लैक को 1/6 है, एक रेड को 1/6 है और एक व्हाइट को 2/3 है। यहां से पता नहीं, यहां से तो क्लियर हो नहीं रहा कुछ। सेकंड पढ़ते हैं, इफ वन व्हाइट बॉल इज लॉस्ट एंड ए बॉल इज ड्रॉन। अच्छा, एक व्हाइट बॉल खो गया और फिर एक बॉल को ड्रॉ किया गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल नहीं मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दिया गया 8/23। तो यहां से क्या निकाल पाएंगे, एलोन से तो आई थिंक नहीं आएगा, एलोन से एलोन 1 2 से नहीं आ रहा, और वैसे भी चेक तो करना पड़ेगा ही। तो करते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि मतलब कैसे करना होगा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व। डीएस में ऐसा बोला जाता है, हम लोग सोचते भी समझते भी हैं, सॉल्व नहीं करना होता, लेकिन हमें आउटकम तक पहुंचने के लिए, पता करने के लिए कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, इसके लिए अगर हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा हम डेफिनेटली करेंगे। और बिल्कुल ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन पढ़ें आराम से सोचेंगे कि क्या हो सकता है, 1 से आ जाए 2 से आ जाए, गेस वर्क नहीं करना है। बेटर टू सॉल्व, सॉल्व करें, हाँ मिनिमम सॉल्व करेंगे, हर जगह कैलकुलेशन नहीं करेंगे। लग रहा है कि यहाँ से ये चीज निकल के आ रहा है तो आ रहा है, इस तरीके सॉल्व करेंगे। तो करते हैं पहला सवाल। यहाँ पे लिखा गया व्हेन वन बॉल इज ड्रॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इज 1/6। ब्लैक बॉल का क्या है 1/6 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज बी, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज डब्ल्यू, नंबर ऑफ रेड बॉल इज आर। ठीक है, ये हम लेट कर लिया, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टी होगा, क्योंकि टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग। ठीक है, मैं लेट कर लिया, बी ब्लैक है, डब्ल्यू व्हाइट बॉल है और आर नंबर ऑफ रेड बॉल है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वन ब्लैक बॉल को निकाला गया, यानी कि बी सी 1/b प्लस डब्ल्यू प्लस आर C1, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू प्लस आर इक्वल टू 1/6। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 6b इक्वल टू, ये b इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5b इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम निकाले नेक्स्ट अगर रेड बॉल को, तो रेड बाई ब्लू प्लस वाइट प्लस ब्लैक प्लस वाइट प्लस रेड इक्वल टू 1/6 अगेन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखते कितना हम लोग 5r इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर यहाँ पे 1 वाइट बॉल निकालना है, तो वाइट के लिए डब्ल्यू, वाइट बाई बी प्लस डब्ल्यू प्लस आर इक्वल टू क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है, दिया गया ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3b में से 2b माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास b आएगा, और b इक्वल टू यहाँ पे w इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b प्लस 2r। तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन निकल के आए हैं, दिस 1 2 3, ये 3 इक्वेशन निकल के आए हैं। क्या यहाँ से हम बता पा रहे हैं कि b प्लस डब्ल्यू प्लस आर का वैल्यू क्या होगा? अगर यहाँ से बता पाएंगे तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें कुछ दिख नहीं रहा।
यहाँ से हम क्या कुछ निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत और सॉल्व करने की कोशिश करें, इसमें इसको उसमें पुट करें या फिर कुछ भी ऐसा करें तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या निकाल पाएंगे। अगर हम एक काम करें, हमें क्या दिख रहा है, इसमें डब्ल्यू आर है, इसमें बी डब्ल्यू है, इसमें बी आर है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं और 2 को भेजते हैं इधर, भेज दिए। ऑलराइट, अब या फिर 2 को रहते हैं यहीं पे फिलहाल, 2 को रहते हैं। पहले एक काम करते हैं ना, सभी जगह हमें क्या दिख रहा है, सभी जगह हमें दिख रहा है कि 2 चीज है, एक चीज कमी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कमी है उसे यहाँ पे पूरा करते हैं। यहाँ पे फटाफट से अपने मन से ऐड करते हैं, यहाँ पे एक बी, यहाँ बी ऐड की, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करते हैं अपने मन से आर, यहाँ पे 5 6 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6। यहाँ पे ऐड करते हैं अपने मन से 2b, सॉरी 2w, ये कितना हो जाएगा 2 + 3 3w। ठीक है, हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं फटाफट से और 2 को भेजे इधर नीचे। इससे क्या हुआ, हमें हर जगह क्या मिल गया, b + w + r, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और उसका वैल्यू यहाँ मिल गया। अब क्या यहाँ से क्या होगा, अगर हम चाहे यहाँ से आराम से रेशियो ले सकते हैं। हमें क्या पता है b + r + w होता क्या है, ये होता है t के बराबर। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं इतना, t = 6b, यहाँ पे t = 6r, और यहाँ पे t = 3/2w। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ से हम चाहे तो रेशियो ले सकते हैं। रेशियो लेंगे तो मेरे पास बी डब्ल्यू आर का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1, इसका 1 1 बराबर दोनों है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा ऊपर, 3 2 या 4, यहाँ पे 3 2 जा 2, 3 से 2 टाइम जाएगा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया 4। तो यहाँ पे रेशियो जो आ गया बी डब्ल्यू आर का, वो आ गया 1:1:4। इसके अलावा यहाँ से हम और कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकाल सकते हैं, तीनों बॉल किस रेशियो में होगा। हमसे पूछा टी, क्या यहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सफिशियंट नहीं है अकेले सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन बी से ऐसे भी नहीं आना अकेले, क्योंकि यहाँ पे 1 वाइड बॉल लॉस्ट हो गया, फिर बोल रहा तो यहाँ से आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल आ जाएगा मेरे पास। तो 11 2 से भी नहीं आ रहा। अब बारी है हम लोग कंबाइन करके देखें तो क्या हो सकता है। तो अगर 2 को देखें, यहाँ पे 2 किस तरीके से काम करेगा, ये तो 1 का था ना कहानी पूरा, ये 2 का देख लेते हैं। यहाँ पे 2 का देखिए 1 वाइट बॉल निकाला गया, तो 1 वाइट बॉल क्या होगा, नहीं 1 वाइट निकाला नहीं किया, 1 वाइट बॉल खो गया। तब जो बॉल निकाला जा रहा है वो वाइट नहीं होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बाकी कलर, ब्लैक एंड रेड होना चाहिए। ब्लैक एंड रेड कितने में से, ब्लैक वाइट प्लस रेड, इसमें से एक खो चुका है, यानी कि इसका दिया गया है 8/23। यहाँ सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 23 b + 23, तो 8 माइनस भी कर देते हैं ना, 15 b + 15 r -8 w तो यहाँ है नहीं, इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, सिंपल माइनस का 8 आ जाएगा। ये तो यही आ रहा ना। यहाँ से देखे अगर थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, हाँ अब मेरे पास यहाँ पे रेशियो दिया गया है, अगर रेशियो को यहाँ पुट कर लें तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं 15x + 15x अगेन -8 4 जा 32x इक्वल टू -8, और यहाँ से 2 आ गया, x इक्वल टू आ गया मेरे पास 4 आ गया, है ना। यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे मेरे 4 आ गया, हम आराम से निकाल पाएंगे, 4 1 5 1 6 24, 24 बॉल यहाँ पे हो जाएंगे। ये कब आया, जब हम लोग ऑप्शन नंबर 1 मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को यहाँ पे कंबाइन किए, तब मेरे पास आंसर आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन में होगा कंबाइन करने पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों ने इस तरीके से आप कर सकते हैं, समझ में आए बात। एक और चीज यहाँ से अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो क्या आपने ध्यान दिया कि जब हम लोग यहाँ से ये चेक कर रहे थे कि 1 बॉल ब्लैक निकाले, 1 बॉल रेड निकाले, 1 बॉल व्हाइट निकाले, तो प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास आया था 1/6 1/6 2/3, अगर सिंपल इसका भी हम लोग रेशियो लेते अगर 1/6 1/6 2/3 का, तो मेरे पास क्या आता,
अगर इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा? ये आएगा 1, ये आएगा 1 और ये आएगा सिंपल 4। रेशियो क्या आएगा मेरे पास? वही सेम जो यहाँ पे आया है अभी। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर इस तरीके से कोई केस दिया जाए जहाँ पे आपके पास एक बॉल पिक करना हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो या कुछ भी ऐसा हो, और उनको प्रायोरिटी दिया गया हो, तो नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर चीज का रेशियो निकालना हो, उसके प्रायोरिटी के रेशियो के बराबर होता है। ये बात समझ में आया? प्रायोरिटी का रेशियो निकालेंगे, वही क्या होगा? नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर आइटम्स के रेशियो के बराबर होगा। ये चीज यहां समझ में हमें आया। क्लियर है? अगर समझ में आया है पहला क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें। काफी आसान दिख रहा है हमें, सॉल्व करें तेजी से। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे लिख रहा है शिवम एंड दीपक इन्वेस्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस इन रेशियो ऑफ 4:5। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम। यहाँ पे दो पार्टनर हैं, शिवम दीपक, और इनके पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है 4:5। पूछ रहा है कि प्रॉफिट शेयर क्या होगा शिवम का। तो ध्यान से सोचो पहले कि यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होता है प्रॉफिट निकालेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट का रेशियो, दूसरा टाइम का रेशियो या फिर टाइम का कुछ भी वैल्यू, और साथ में प्रॉफिट कितना आया टोटल या फिर किसी भी फॉर्म में मिल जाए हमें। ऐसा कुछ चाहिए हमें। ये तीन चीज चाहिए। ये तीन चीज जहां मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पहले दे ही रखा है क्वेश्चन में ही, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। हमें टाइम चाहिए और प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाए तो हम निकाल लेंगे आराम से। चेक करते हैं, पहला पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा शिवम इन्वेस्ट किया है 12,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो यहाँ पे दिया था पहले से ही, तो ये दे भी दिया तो कोई बड़ी काम नहीं किया। आगे पढ़ते हैं, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ शिवम एंड दीपक इज 10 मंथ एंड 4 मंथ। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टाइम भी दे दिया 10 महीने और 4 महीने। तो अब क्या पूछ रहा हमसे? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना शिवम का, तो प्रॉफिट का तो दिया नहीं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी, कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकलेगा। हाँ, रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का, लेकिन प्रॉफिट एग्जैक्ट कितना आएगा ये पता नहीं चल पाएगा। इसका मतलब 11 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। सेकेंड पे आते हैं, देखते हैं रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट शिवम एंड दीपक। शिवम दीपक का इन्वेस्टमेंट का पीरियड का, व्हाट इज पीरियड मींस टाइम का, आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है, यानी कि हमें यहाँ पे टाइम मिल चुका है। रही प्रॉफिट की बात, देख लेते हैं। दीपक प्रॉफिट शेयर इतना लेस देन शिवम प्रॉफिट, और शिवम और दीपक के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ दिया हुआ है। कहने का मतलब हमें एक वैल्यू मिल गया और इस वैल्यू से हम लोग आराम से यहाँ पे निकाल पाएंगे, यानी कि ओनली 2 इज सफिशियंट। कितने लोगों को समझ में आया, किसे नहीं आया बताएं? सभी को आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। तो पहले डिपेंड कर लें कि हमें निकालना क्या है, उस चीज को निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, और फिर उसको ढूंढें स्टेटमेंट के अंदर कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे नहीं है। नहीं है तो कट, अगर है तो टिक, हो गया आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। थोड़ा शेयर और कर दिया करें आप लोग। कल आई थी वीडियो फर्स्ट सेट 1, पता नहीं लोगों को तक पहुंची नहीं वीडियो, लोग देखे ही नहीं, है ना? अगर नहीं देखें फिर मतलब क्या बनता है क्लास लेने का? कोई मतलब नहीं बनता, है ना? थोड़ा शेयर किया करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। ये भी लग रहा है छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप कर देंगे तेजी सॉल्व। लिखा कैलकुलेट मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस निकलने के लिए बहुत तरीके होते हैं हमारे पास। एसपी पे, एसपी पे कर दे हम लोग, क्या कुछ नहीं, एमपी पे डिस्काउंट, मतलब कॉस्ट प्राइस से पता हो हमें अगर कितना मार्क किया जा रहा है तो भी निकाल सकते हैं। हमें अगर एसपी दिया है और ये पता हो कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट का वैल्यू कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो भी निकाल सकते हैं। कई तरीके निकालने के। ऊपर देखते हैं, चेक करते हैं, 1 पे आते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहा होगा तो एमपी कितना होगा? सिंपल सिंपल 180x हो गया, हो गया। यानी क्या, शॉपकीपर अर्न किया 100 रुपया प्रॉफिट, तो यहाँ से एसपी निकल के आएगा मेरे पास। मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे सब चीज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसपी निकल के आएगा मेरे पास, कितना आएगा? ये रहा आपका
अरे ये एमपी था भाई मेरे, ये तो सीपी था। तो कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 100x पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ये आ गया एसपी आ गया। लेकिन यहाँ से हम लोग एक्स में ही रह गए, हम लोग एमपी की वैल्यू को निकाल नहीं पाए। ठीक है, सेकंड पढ़े अगर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा, रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन द आर्टिकल। मार्क प्राइस का रेशियो और डिस्काउंट का रेशियो दिया गया है। तो अब अभी मैंने बात की थी ना, अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिल जाए, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिल जाए तो आ जाएगा, लेकिन अकेला इससे तो नहीं आना, अकेला इससे भी नहीं आना था। यहाँ तो सिर्फ रेशियो दिया, रेशियो से वैल्यू से मिलेगा, हमें रेशियो से रेशियो मिलेगा, परसेंटेज मिल सकता है, वैल्यू कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा अकेले। कंबाइन कर देगा तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 180 एमपी था, यहाँ से ये इसका वैल्यू मिल जाएगा 3 यूनिट का, यहाँ 60 आ जाएगा, और फिर हम लोग आराम से निकाल पाएंगे कि यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कंबाइन करने पे 1 को 2 के साथ कंबाइन करने पे तभी मेरे पास आंसर आ रहा है, इसके अलावा एलोन आंसर नहीं आएगा। आया बात समझ में? तो अगर आया बात समझ में तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा आपका होगा, 1+2 वाला ऑप्शन कौन सा था, ये था ऑप्शन नंबर सी था, बोथ अननेसेसरी। अरे ए क्या है, क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, ये सॉल्व करें तेजी से। यहाँ कह रहा है पंकज, निकालना क्या पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें यहाँ से निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट निकालना है। पंकज ने अर्न किया 4500 रुपये एज ए इंटरेस्ट। अब देखो रेट निकालने के हमें क्या चाहिए, रेट निकालने के लिए अगर मेरे पास प्रिंसिपल दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, या फिर अमाउंट दिया हो और टाइम दिया हो, ये तीन चीज पता होगा, तीन में से कोई, इसमें तो कोई एक चीज है, फिर इसमें से तीन में से तो हम निकाल पाएंगे, है ना। यहाँ पढ़ते हैं, पहला पंकज ने अर्न किया 4500 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया है इसमें। वेन ही इन्वेस्ट 6000 रुपये, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट लेकिन टाइम नहीं है, यहाँ से नहीं निकलेगा। सेकंड पढ़ते हैं, पंकज इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट एट एस आई। अब देखो यहाँ पे नया आ गया, एस आई आ गया, एट सी आई एंड सी आई, एस आई और सी आई पे इन्वेस्ट किया इक्वल अमाउंट। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या हुआ, सी आई रिसीव्ड बाई पंकज इज 90 मोर देन दैट ऑफ एस आई। मतलब सिंपली आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है, बी डी बाई पी इक्वल टू आर बाई 100, ऐसा कुछ होता है, होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर डिफरेंस दिया आपको, कितना दिया, 90 रुपये दिया है। प्रिंसिपल पता है, नहीं पता, तो एलोन टू से नहीं आएगा। कंबाइन कर देखे तो प्रिंसिपल दिया है, हाँ दिया है, यहाँ पे आर दिया है, नहीं दिया, आर तो निकाल लेंगे आराम से अब यहाँ पे, है ना। दोनों कंबाइन कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये भी क्या हो जाएगा आंसर, 1+2 इज सफिशियंट, ऑप्शन नंबर सी। एलोन 1 से नहीं आ रहा, एलोन 2 से नहीं आ रहा, दोनों कंबाइन करने पे आंसर आ रहा है। ये फॉर्मूला होता है थोड़ा सा, जब 2 साल का डिफरेंस आपको पता हो, प्रिंसिपल पता हो, रेट निकालना हो, कुछ भी से निकालना हो, तो डिफरेंस बाय प्रिंसिपल इक्वल टू रेट बाय 100 पावर 2। ये 2 साल का होता है, 3 साल का अलग होता है। ठीक है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ये छोटा सा क्वेश्चन मेंसुरेशन का, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉल्व करें। क्या यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना, क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हमें आर चाहिए, एच चाहिए, जहां से मिल जाएगा काम हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं करके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 70% मोर देन इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच होता है। और ये कह रहा है कि कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, ये हमें दिया हुआ कितना है, ये है 1760, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 70% मोर देन, अच्छा ये 70% से मोर है, यानी कि अगर यहाँ पे हम रेशियो ले लें किसका, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया,
इसका क्या है, इसका ज़्यादा है 70% मोर, यानी कि 170/100 है ये, है ना। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से ये तो सिंपल कैंसिल होगा, 2πr भी कैंसिल होगा, 2πr कैंसिल, मेरे पास यहाँ से r और h का रेशियो आ जाएगा। और जैसे मेरे पास आर एच का रेशियो आ गया, हम यहाँ से क्या कर पाएंगे, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू पता है हमें, इसमें पुट करके निकाल लेंगे आर कितना होगा, एच कितना होगा, जैसे निकाल लेंगे मेरे पास वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो ओनली 1 से मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे, है ना। रही बात ओनली 2, आइए चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस, सिलेंडर का वॉल्यूम ट्वाइस है, यानी कि सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज ट्वाइस दैट ऑफ कोन, ट्वाइस ऑफ कोन का क्या होता है 1/3 पाई, इसका करते हैं आर, लेते हैं कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज, अच्छा रेडियस इक्वल है, इसे भी कर लो आर यहाँ पे फिर। एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन इज 2:3, अच्छा हाइट का दिया हुआ है 2:3 है, अच्छा हाइट ऑफ कोन भी दिया है, यानी ये 30 तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ से क्या होगा, तो आर कट ही जाना है, पाई तो कट ही जाना, तो बचिए कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ओनली 2 से नहीं आएगा, ओनली 1 इज सफिशियंट। आयो बात समझ में। ये कुछ पुराने क्वेश्चंस थे एसबीआई के 2 स्टूडेंट वाले। अब कुछ लेते हैं ताज़ा क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे, आई थिंक 3 वाले शायद हैं, ये 2 वाले पता नहीं, देखते हैं, 3 वाले मैंने लिए हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज हियर, सॉल्व करें। क्या दिया गया, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अच्छा ये निकालना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है सिंपल 2 × L + B, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो गया सिंपल 4A, ये निकालना है। मतलब आपको लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए रेक्टेंगल का, साइज आपको साइड पता होना चाहिए स्क्वायर का, तब निकाल पाएंगे। पहला पता डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज दिस, यानी कि L - A आपको दिया है 20 के बराबर, यहाँ से क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऑन से नहीं आएगा, अकेले नहीं आने वाला। रेशियो ऑफ लेंथ of the rectangle to the breadth of the rectangle is 4:3, ठीक है। and the radius of circle is क्या है, circle represent less than sum of the length and breadth of rectangle, sum of क्या यहाँ से निकलेगा है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं आएगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज 20% लेस देन सम ऑफ लेंथ, यहाँ से अगर सेम कर भी लें, 4x + 7 है, इसका 20% लेस कर भी लेंगे अगर, रेडियस से रेडियस आ जाएगा मेरे पास, वो भी x के फॉर्म में, कुछ नहीं आने वाला यहाँ से। कंबाइन कर ले अगर, तो क्या आएगा, तो भी कुछ नहीं आएगा, तो भी अगर कंबाइन भी कर लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ नहीं आ पाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे नया सर्किल कहाँ से ले आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर नन होगा, कंबाइन करने के बाद भी सफिशियंट नहीं है। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर लास्ट रहा होगा, ई रहा होगा ऑप्शन ऐसा, ठीक है, समझ में आया। दोनों कंबाइन करने पे भी आंसर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, सभी का सेम आ रहा है ना। देखो सॉल्व अगर हो भी जाए, दिक्कत हो तो, मान लो कि दिक्कत रह गई, तो आप सिंपल दोबारा देख लें, नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये देख रहे हैं, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, दोनों जगह, इंस्टाग्राम पे कम लेकिन टेलीग्राम पे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, ऐसा नहीं रहता हूँ। यहाँ पे अपने अपने क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ रहते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ईजियर, सॉल्व कर तेजी से, सॉल्व करे तेजी से, यार गजब सर्दी है, सर्दी मुझे है, मतलब ठंड है, बहुत नहीं है, ठीक है। प्लेस चेंज करने से थोड़ा बहुत आई थिंक असर हो जाता है।
ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। चलो कोई नहीं। ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लगता हुआ। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द टाइम, टाइम नहीं यार, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ये आपको निकालना है, पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। दिया क्या गया है, पी स्टार्ट वर्क एंड लीव आफ्टर 10 डे। पी ने काम शुरू किया, 10 दिन बाद छोड़ दिया। क्यू ज्वाइन किया और ये आफ्टर सम डे ये भी छोड़ दिया। आर वर्क फॉर द लास्ट 15 डेज। आर जो है वो आखिरी 10 दिन 15 दिन काम किया। तो यहाँ पे पी क्यू आर के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनके इफिशियंसी के बारे में, है ना। तब हम यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। सम डेज लिखा है, ठीक है। पी से काम करवा लेंगे पहले 10 दिन, फिर 15 दिन काम करवा लेंगे आर से। जो बचा हुआ काम होगा उससे करवाएंगे, किससे, क्यू से करवाएंगे। तो पता चल जाएगा सम डेज क्या होगा। सम डेज का मतलब बनता नहीं, हम कंबाइन निकालना है, ये भी एक बात है ना। तो पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि पी और क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40/3 डेज। ठीक है तो है। क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, बहुत निकलेगा, तो कंबाइंड रेशियो एफिशिएंसी आएगा। तो इन दोनों से तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ आने वाला। पी क्यू क्यू आर यहाँ से नहीं आ पाएगा, तो 1 से नहीं आ रहा। क्या कर पाएंगे, यहाँ से बहुत करेंगे, कैल्शियम लेंगे, थोड़ा वर्क लेट करेंगे, फिर से निकाल पाएंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे। ओनली टू देखिए, अगर पी और आर से कंप्लीट, ओनली टू से भी नहीं है, कंबाइन कर चेक करते हैं। कंबाइन करें, अगर यहाँ पे दिया है पी और आर का, पी क्यू क्यू आर, हाँ इससे कुछ हो सकता है। ये दे रहा है 120/7। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा। तीनों को सम कर देंगे, यहाँ पे पी प्लस क्यू, 2p प्लस 2q प्लस 2r आ जाएगा। p प्लस q प्लस r का कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगा, तो हम निकाल पाएंगे समय कितना लगेगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। यानी कि दोनों कंबाइन करने में मेरे पास आंसर आ रहा है 1 + 2 से आंसर आ रहा है। समझ में आया बात। अब कितना आ रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, अगर इतनी इच्छा है निकालने की आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक वर्क लेट कर लें, कुछ भी 120 लेट कर लें, तीनों का से निकाल लें फटाफट से। इसका 10 आ जाएगा, इसका 4 से 3 टाइम 9 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, फिर कंबाइन कर निकाल देना हमसे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। आप सभी लोग स्पीड फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप क्वांट में अच्छा स्कोर करें। आप ही चाहते होंगे, चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगा। क्लरिकल एग्जाम है, स्पीड चाहिए। और अच्छी बात है कि पीओ मेंस बाद में हो रहा, क्योंकि पीओ मेंस के बाद में स्पीड कम हो जाता है। तो क्लरिकल मेन रहेगा तो पहले रहेगा, तो आपका स्पीड आप कर सकते हैं, अच्छा करें, स्पीड बढ़ाएं, स्ट्राइक रेट अच्छा रखें, कम बॉल में ज़्यादा रन, मतलब कम समय में ज़्यादा स्कोर। ऑल राइट, क्या क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच ए इन्वेस्ट। क्या रेट, मतलब रेट निकालना जिसपे ए इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, पहला बढ़ते हैं। ए इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज x in simple interest at x plus 1000 in compound interest and invest the same number of year and the same time। क्या क्या लिख दिया, x ए जो है वो x रुपया लगाया एस आई पे, इतना लगाया सी आई पे, सेम समय के लिए सेम इंटरेस्ट पे, तो क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा यहाँ से। बी पढ़ते हैं, बी इन्वेस्ट रुपीज x इन सिंपल इंटरेस्ट एंड 15% पर एनम फॉर 3 ईयर। बी लगाया x रुपया एस आई पे 15 पर 3 साल के लिए, ऑप्टेन किया इंटरेस्ट इतना रुपया। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, एफ इन्वेस्ट, ए इन्वेस्ट रुपीज x प्लस 3000 r परसेंट रेट इंटरेस्ट एट कंपाउंड 2 ईयर एंड देन एंड ऑफ द 2 ईयर ऑप्टेन टोटल अमाउंट। तो देखो मेरे साथ 2 से आंसर आ रहा, 2 से आंसर आ रहा, कैसे आ रहा ध्यान से समझेंगे। अगर आप यहाँ पे कह रहा है कि x है 15 और 3 यानी 45% पे लगा दिया 3 साल के लिए, मतलब 45 लगा दिया, इससे जो इंटरेस्ट आ रहा वो आपको यहाँ पे दे रखा है 6750 जो भी कुछ है। यहाँ से आपका x निकल जाएगा, और यही x यहाँ पुट करके आप क्या निकाल पाएंगे, a का निकाल पाएंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकल गया, समय पता है आपको 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, और अमाउंट पता है, तो यहाँ से आपका r भी आ जाएगा। ऑप्शन 2 से आपका आंसर आ रहा है एलोन, तो ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन में बी में रहा होगा ऐसा। सभी का सेम आया, क्लियर है, बताएं क्लियर है तो।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आता हुआ और यहाँ से शुरू होता है आपका एक नया, इसमें आपको मिलेंगे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। हाँ, क्लरिकल लेवल के ही हैं, ऐसा नहीं है कि पीओ वाले हैं, क्लरिकल वाले क्वेश्चन ही है। अभी अगर आप आईपीएस पीओ मेंस देने गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, डीएस के क्वेश्चन काफ़ी आए थे, 2 मार्क्स में थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे और मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा था। इस बार का पेपर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब मज़ा आया करके। और उसमें डीएस में प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, एमपीसीबी के ऊपर था कुछ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे कई क्वेश्चंस थे डीएस के। मतलब सच में अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपल आप सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे दिया है ऐसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है पीओ में इसका और क्लर्क में इसका, ठीक है। एसबीआई पीओ आएगा, फिर मैं वैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। फिलहाल एसबीआई क्लर्क है तो यहाँ पे मैं एसबीआई क्लर्क में जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वैसे क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करें, आंसर बता दें। आई थिंक आप लोग आंसर आ भी गया होगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होता है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस को चूज करना। मुझे पता कई लोग सॉल्व कर लेंगे, इस चीज को निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, वो आपको चूज करना होता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अभी क्वेश्चंस हैं उसमें खुद समझ में आ जाएगा ऑप्शन को चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी, ठीक है। टू पर्सन अमित एंड अभी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी। उनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, 11:1 से आपका आंसर नहीं आएगा और 11:1 का ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अभी रिच्ड बी 1 आवर अर्लियर, 11:2 से भी नहीं आएगा, ऑप्शन भी नहीं है ऐसा। डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ अमित एंड अभी इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है दोनों के स्पीड का, यहाँ पे रेशियो दिया है, यहाँ से आप निकाल पाएंगे दोनों का इंडिविजुअल स्पीड कितना होगा, निकाल पाएंगे। और यहाँ पे दिया है कि दोनों मतलब 1 घंटे लेट पहुंचता है। सिंपल अगर डिस्टेंस डी रहा होगा तो डी के नीचे इसका स्पीड माइनस डी के नीचे इसका स्पीड इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ से आपका डी आ जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी यहाँ पे। यानी कि 1 और 3 को कंबाइन करके आपका, सॉरी 1 2 3 तीनों को लेकर ना, यहाँ से 20 लिए थे, यहाँ से 4 और 5 का रेशियो लिए, यहाँ से 1 घंटे का यूज किए, तीनों को कंबाइन करने पर आंसर आया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है तो लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेंस्ट्रुएशन का एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, तेजी से कर पाएंगे आप। और जो आप आंसर लिखें चैट बॉक्स में वो ABCD के फॉर्म में लिखें, क्योंकि यही आपको एग्जाम में मार्क करना होता है। ए लिखें, ऐसे लिखते हैं आप, ओनली 1 ओनली 2 मत लिखें, उतना लंबा क्यों टाइप करना, सिंपल ABCDE ही लिखें। ऑल राइट, सॉल्व करें। यहाँ पूछ रहा हूँ हमसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मतलब मेरे पास लेंथ ब्रेथ का वैल्यू होना चाहिए। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है लेंथ ब्रेथ का रेशियो, काम नहीं होगा इससे। 11:1 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, वैसे भी तो 1 आने वाला भी नहीं है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज दिस, ब्रेथ ऑफ ट्रायंगल इज 1/7 ऑफ रेड। अच्छा, हाँ हाँ, सरकमफ्रेंस दिया है, यहाँ से आपका आर आ जाएगा, आर से आप यहाँ पे 1/7 करेंगे, आपका यहाँ से बी भी आ जाएगा, आर भी आ चुका है, हमें चाहिए एल। तो अकेला यहां से भी नहीं आने वाला, ओनली 2 सेंसर नहीं आएगा, ठीक है। इफ लेंथ इज 50% मोर देन ब्रेथ, इससे भी कुछ अकेला नहीं होगा। लेकिन हम अगर एक चीज देखें यहाँ से, अच्छा एक चीज और, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 3 क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में लिख रहा है, यहाँ पर फॉर्म लिख रहा है, कोई बात नहीं। क्या से भी एक समझ में आया कि बी पहुंच चुके हैं, हमें चाहिए कुछ भी ऐसा बी से कंपेरिजन एल का निकल जाए। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है रेशियो दिया है, तो अगर हम कंबाइन कर दे 2 को किसके साथ, 1 के साथ, तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। 2 को कर देगा 3 से कंबाइन तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कंपेयर कर रहा है। 2 और 3 कंबाइन करने से आंसर आ रहा है, या फिर हम 1 और 2 कंबाइन करते तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन को देखें अगर, तो ऑप्शन मेरे पास काफी विचित्र हैं।
ओनली 3 से आएगा, नहीं आएगा। ओनली 2 से आएगा, नहीं आएगा। ओनली 2 से आएगा, नहीं आएगा। 1 2 3 कंबाइन करने से आ रहा है, बताइए। नन ऑफ दीज क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? हालांकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो कई बार ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया हो तो आप क्या चूज करेंगे? 1 2 3 चूज करेंगे, नन ऑफ दीज चूज करेंगे, या फिर क्या चूज करेंगे, बताइए। या फिर इस तरीके से आप वहां लिख देंगे, हालांकि लिखने का ऑप्शन तो होता नहीं है, लिखेंगे कहाँ से? तो आंसर इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, क्योंकि मेमोरी में क्वेश्चन है, ऊपर जो होता है ऑप्शन में, क्योंकि जो भी इसने क्वेश्चन को टाइप किया होगा तो वहाँ पे उसने पहले चेक नहीं किया होगा आंसर क्या आ रहा है, तो चेक कभी हो रहा है यहाँ पे। तो आंसर ऐसा ऑप्शन मिल जाए 1+2, इधर 1+2 और 2+3, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये करके दिखाओ। काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, करे फटाफट। क्या लिखा? हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन क्लास 11? क्लास 11 में फोकस करें, क्लास 11 में कितने लोग फेल हो गए, फोकस पे करना क्लास 11 के फेल बच्चों के ऊपर। ऑप्शन ए देखें, 400 स्टूडेंट्स पास इन द क्लास 11th, क्या फर्क पड़ता है इससे, अकेले नहीं आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन क्लास 11th इज 20% मोर दो फेल इन क्लास 12th, 12th में कितने फेल हुए हैं, 11th में जो फेल इज 20% ऑफ दो, 20% इसके हैं। 12th का पता है? नहीं पता। 11th का आएगा? नहीं आएगा। ओनली 2 ऑप्शन में था, यानी कि ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे नहीं आएगा। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, रेशियो दिया है अपीयर्ड ऑफ फेल इन क्लास 11th। अच्छा, अपीयर और फेल के बीच का रेशियो दिया है, इससे अकेला आंसर नहीं आएगा, अकेला तो ऑप्शन भी नहीं था। अब कंबाइन करते हैं 1 3 को। अच्छा, एक चीज 1 3 कंबाइन करेंगे, यहाँ देखो अपीयर कितना किया, फेल कितना किया, यहाँ पे दिया गया रेशियो। तो अपीयर अगर 5 हुआ, 3 अगर फेल कर गया, तो 2 पास किया होगा, है ना? तो 2 पास किया तो उसका वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 400 के बराबर, यानी कि यहाँ से आप निकाल पाएंगे। तो 1 और 3 से तो आंसर आ रहा मेरा, 1 3 से मेरा आंसर आ रहा। 1 3 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ये सही है। आया समझ में? तो 1 3 से मेरा आंसर आ रहा है और किस आंसर मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर। एक और चीज जो गलती कर सकते हैं आप, वो आप देख ले, यहाँ पे 11th लिखा गया है और यहाँ भी 11th ही है। कई बार यहाँ पे हो तक किसी 12th लिखा गया हो, आप फटाफट कंपेयर निकाल, अच्छा यहाँ डिफरेंस हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ध्यान देंगे थोड़ा सा, 11th है तभी सही होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर से पूछ रहा है रेट आपसे, मतलब क्या लग रहा है आपको, मतलब ये एसबीआई जो है, ये इसको रेट से ज्यादा, मतलब रेट में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? और बहुत फ्लक्चुएट भी करता है ये अपने एफडी के रेट को, हाँ। मतलब इधर भी हुआ क्योंकि इधर भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो फिर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, तो बैंक लोगों ने इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया, तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ा तो फिर एफडी का रेट भी बढ़ा। तो मैंने कई बार चेक किया बीच में, तो पता चला क्या, तो बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा फिर से आपसे रेट के बारे में, रेट कैसे निकाल पाएंगे, तो बताइए क्या निकाल पाएंगे यहाँ से या नहीं निकाल पाएंगे? पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, एसआई एक्योर्ड इन 2 ईयर ऑन एन अमाउंट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 44,000। मतलब ये सिंपल आपको इंटरेस्ट दे दिया, सब कुछ सेम सेम कर दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ से क्या कर पाएंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एलोन वन ऑप्शन भी नहीं है वैसे। 2 को देखे, 2 भी एलोन है नहीं, चेक नहीं करेंगे। एलोन 3 चेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई अर्न 2 ईयर सेम अमाउंट एट रेट ऑफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 120। तो डिफरेंस आपको दिया है सी आई एस आई का, डी बाई पी होता है, यहाँ पे रेट भी नहीं पता, आपको 2 वेरिएबल एक ही क्वेश्चन में है, तो यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा।
तो ओनली 3 से आपका आंसर नहीं आ रहा। अगर 3 को कंबाइन करें किसके साथ, हम लोग 3 को कंबाइन करें 2 के साथ, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, अमाउंट यहाँ पे दिया है, एसआई का केस है, यहाँ पे सीआई एसआई का है, तो यहाँ पे अमाउंट दिया है ना आफ्टर सम ईयर, यहाँ से कुछ आ रहा है क्या, पता नहीं, शायद नहीं आ रहा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको एसआई का अमाउंट आएगा और यहाँ पे एसआई सीआई के इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 120, यहाँ से क्या ही कर पाएंगे, नहीं होगा। अब 1 3 को कंबाइन करिए, अगर पहले ऑप्शन को देखें 1 3 को, तो 1 से मेरे पास क्या निकल के आ रहा, यहाँ से अगर P प्रिंसिपल रहा हो, R मेरा रहा हो, क्या बोलते हैं इसे, रेट बोलते हैं ना R को, R अगर मेरे पास रेट रहा हो, 2 साल की बात है, हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटू 2R% इक्वल टू 44 पे 000 है ना। यहाँ से PR का वैल्यू आ जाएगा, PR% का वैल्यू 22,000, ठीक है। और PR का अगर वैल्यू यहाँ से आ रहा है, तो अगर यहाँ पे देखें ना 2 साल का दिया है, तो यहाँ पे अगर PR को हम अगर डाल दें 120 बाई P इंटू R%, R/100 के R% ही ना, R% का पावर 2 होता है, यहाँ से R% मेरे पास आ जाएगा बाई P, तो यहाँ से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, सिंपल आप देखिए, अगर 120 बाई P इक्वल टू R% यानी कि 22,000 बाई P इंटू 22,000 बाई P से P कैंसर, एक P रह गया, आ जाएगा, यानी कि 1 और 3 से मेरा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आया बात समझ में, 1 3 से आपका आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, समझ में आया तो बताइए एक बार, और वीडियो को लाइक किया करें, और वीडियो के इन होने के बाद सभी लोग कमेंट जरूर से किया करें, कमेंट डे काफ़ी खुशी मिलती है और भी नए चलाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी करें ज़रूर से अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, दिलदारों के साथ, ठीक है, उन्हें पता चल सके यहाँ पे भी क्लासेस होती है और लेवल कैसा होता है, क्योंकि जब लोग क्लास देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही ऐसे है, भाई ऐसा क्लास है वैसा क्लास है, लेकिन लोग देखते ही नहीं है, दिक्कत इस बात की है, तो लोगों तक पहुंचाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 13, सॉल्व करें, ये नंबर कुछ दिख रहा है, करें सॉल्व, पूछ रहा है क्या, व्हाट इज सम ऑफ द टू नंबर, टू नंबर का सम क्या होगा, कौन सा टू नंबर, आगे दिया हो गया, तो ओनली 1 है, नहीं है, ओनली 2 है, नहीं है, ओनली 3 है, नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कंबाइन करने के करेंगे, ओनली से चेक नहीं करेंगे, तो करते हैं ऑप्शन वाइज चेक, ऑप्शन चेक कर ले, 2 3 चेक करें क्या, 2 3 से कर लेते हैं, 2 3 में क्या दिया गया है, 40% ऑफ स्मॉल नंबर इज इक्वल टू 30% बिगर नंबर, तो ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल नंबर x है, इसका 40%, और बिगर नंबर अगर y है, इसका 30%, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से क्या आएगा, मेरे पास एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा 3/4, और कुछ तो आएगा नहीं, ठीक है, 3 का देखिए क्या लिखा, रेशियो ऑफ हाफ ऑफ द बिगर नंबर है, बिगर नंबर कौन था, x था ना, तो 3x का कह रहा है हाफ करने के लिए, लो मैंने कर दिया हाफ, इसका लेना रेशियो के साथ 1/3 ऑफ स्मॉल ऑफ, यहाँ पे 4 था ना, स्मॉल नंबर 4 था, ऐसा कैसे हो गया, x/y 3/4, जो भी कुछ है यार, करते हैं देखते हैं क्या होता है, ये क्या 4x का 1/3 कर दिए, ये बोला 2:1 के रेशियो बनाया, तो x ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ से आपका आंसर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग 1 और 2 कंबाइन करके, तो 1 2 को कंबाइन करें अगर, तो 1 में क्या लिखा है, लिख रहा है कि बिगर नंबर इज 6 मोर देन स्मॉल नंबर, अगर स्मॉल नंबर अगर x है, बिगर क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि हाफ करना है बिगर वाले का, बिगर का हाफ करना है, तो x+6 का हाफ कर देंगे, इसका रेशियो लेंगे, साथ लेना है 1/3 ऑफ स्मॉलर का, स्मॉलर क्या x है, इसका कर देंगे 1/3, इसका रेशियो लेंगे 2:1, यहाँ से, हाँ यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आराम से आ जाएगा,
x का वैल्यू आ गया, काम हो गया खत्म। खत्म। इसका मतलब मेरे पास 1 और 2 से आंसर आ रहा है, तो बाकी रेस्ट ऑफ ऑप्शन देखे तो एनी 2। अच्छा, ये भी ऑप्शन अच्छा है कि एनी 2 से नहीं, एनी नहीं आ रहा, पहले कैंसिल हो चुका है। ऑल 7 इज रिक्वायर्ड, नहीं, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे कितने लोग ऐसे जिसका आंसर एनी 2 आया था? एनी 2 आंसर नहीं है, आंसर बी है इसका। ठीक है, क्लियर। यही थे क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मैंने लिए थे आज डीएस के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा और प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हुई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जहाँ पे हम लोग और भी बेहतरीन को सॉल्व करेंगे। और तब तक आप जरूर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको। शेयर जरूर से कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, ये आपका काम है पहुँचाना, मेरा काम क्लास लेना है, मैं ले रहा हूँ, आपका क्लास से काम है लोगों तक पहुँचाना। जरूर से पहुँचाएँ, ये प्ले लिस्ट है चैनल अवेलेबल है, देखिए जरूर से अपने मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।